और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, चुनाव में चला सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू। दिल्ली चुनाव में किया था चुनाव प्रचार। 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत। भारी मतों से बीजेपी प्रत्याशी ने दर्ज की जीत। सीएम के प्रचार को मिला जनता का आशीर्वाद। दिल्ली में बड़ी जीत के सहभागी बने हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मालवीय नगर, नजफगढ़, उत्तम नगर, विकासपुरी, नांगलोई, त्रिनगर, बादरी, मुस्तफाबाद और रोहिणी, मादीपुर, हरिनगर समेत तमाम सीटों पर जो है चुनाव प्रचार किया था सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और लगभग सभी सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली चुनाव में चला सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू। दिल्ली चुनाव में किया था चुनाव प्रचार और लगभग जिन जिन सीटों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी, उन सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। तो आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दिल्ली की जनता ने सराहा है और उन्हें जो है जीत की ओर अग्रसर करने में कोई कोरी कसर नहीं छोड़ी है दिल्ली की जनता ने। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कमान के साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार में भी जो है यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे और उन्होंने जिन जिन सीटों पर प्रचार प्रसार किया है, उन सभी 11 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो ये खबर जो है बड़ी खबर आपको दिल्ली चुनावों से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार किया था। लगभग उन सभी सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिला है, जीत मिली है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया को जो है दिल्ली में भी दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है और दिल्ली में बड़ी जीत के सहभागी बने हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो खबर जो है दिल्ली चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार में दिल्ली के दौरे पर रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर, चाहे वो मालवीय नगर की बात करें, नफसगढ़ की बात करें, उत्तम नगर की बात करें, विकासपुर, नांगलोई, त्रिनगर, बादली, मुस्तफाबाद, रोहिणी, मादीपुर, हरिनगर, तमाम सीटों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और लगभग सभी सीटें जो हैं और जीत चुके हैं। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर जो है मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जमकर प्रचार प्रसार किया था और उनको ये जो है उपलब्धि, एक बड़ी उपलब्धि जो है हाथ लगी है। जिन जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था वो लगभग 11 सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई है। कैसे देखते हैं इस चुनाव प्रचार को, मुख्यमंत्री के मेहनत को? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जो मेहनत की, उसके पहले हमने महाराष्ट्र में देखा था जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया था, बड़ी मात्रा वहाँ पे सीट जो जीतने में बीजेपी को सफलता मिली थी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में प्रचार किया था और अब दिल्ली हालिया। और ख़ास बात यह है कि जब वो जापान के एकदम 3-4 दिन के लंबे दौरे से लौटे थे, उसके तुरंत बाद दिल्ली उतरने के बाद भी उन्होंने उसी शाम को कुछ चुनावी सभाएँ संबोधित की थी। यानी थकान को भी परे रखकर वो उस काम में जुट गए थे क्योंकि पार्टी का निर्देश था। और जो मज़े की बात यह है कि जो मादीपुर सीट की हम बात करें तो राखी बिरला आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता थी, सुरक्षित सीट है ये सुरक्षित सीट पे वो गए थे, वहाँ पार्टी को जीत मिली है। इसके साथ ही जो हम बात करें मुस्तफाबाद की बात करें, ये वो सीट है जो अल्पसंख्यक बहुल सीट है, जो दिल्ली दंगों के दौरान यहाँ सर्वाधिक इस पर प्रभाव रहा था। और यहाँ AIMIM के जो उम्मीदवार थे ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी, वो चौथे नंबर पर सिरक गया। तो इस अल्पसंख्यक सीट पर भी मुख्यमंत्री के प्रचार के बाद बीजेपी को सीट जीत मिली है। तो ये कह सकते हैं ये कुछ ऐसी सीटें जो बीजेपी के हिसाब से भी बड़ी उपलब्धि हैं। और डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार का प्रचार किया, जिस प्रकार के उन्होंने मुद्दे रखे, केजरीवाल को जिस प्रकार से उन्होंने घेरा, तर्कों के साथ अपनी बात रखी, उसका कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और जिसका नतीजा हम आज जो नतीजा है दिल्ली के, उसमें हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या माना जाए मनोज जी, 27 सालों से सत्ता से दूर बीजेपी बनवास भोग रही थी, अब वो सत्ता पे वापसी करेगी, तो क्या कुछ जो परिवर्तन नजर आएगा? और बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का आखिरकार दावेदार कौन होगा, क्योंकि बीजेपी बहुमत की ओर आ चुकी है। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली की राजनीति में 2 बड़े सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, इस तमाम बड़े चेहरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए हैं। बीजेपी की बात करें तो प्रवेश वर्मा है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, लवलिंदर है, इसके साथ ही रमेश बिधूड़ी हार गए, नहीं तो वो भी एक मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे।
तो अब सवाल ये है कि बिहार के चुनाव को देखते हुए क्या बीजेपी किसी पूर्वोत्तर के आदमी को मुख्यमंत्री बनाती है, या जो दिल्ली का नेचर है किसी सिख को मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये सब तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ढूंढ रही होगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, गृह मंत्री अमित शाह के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे, और ऐसे में उनकी ये बड़ी हार है, तो मुझे लगता हो सकता है कि प्रवेश वर्मा को इसका इनाम मिल सकता है। लेकिन आपने पूर्वोत्तर का जिक्र किया, आपने सिख का जिक्र किया, तो हो सकता है पूर्वोत्तर से मनोज तिवारी भी एक दावेदारी कर रहे थे। साथ ही बात की जाए सिख समुदाय से आपने बात किया, लवली सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। साथ ही बात किया तो मरवाहा जो कि मनीष सिसोदिया को हराने में कामयाब हुए, 3 बार के विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, हालांकि वो पहले। तो क्या इन नामों पर भी विचार किया जा सकता है मनोज जी? देखिए, मनोज तिवारी की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है, और पिछली बार बीजेपी ने अपने 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया था। केवल मनोज तिवारी ऐसे बचे थे जिनका टिकट रिपीट किया गया था। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे दिल्ली के, लेकिन बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि मनोज तिवारी पर दाव लगाएगी। मुझे लगता है स्थानीय नेतृत्व ऐसे आदमी को भरोसा जताएगा जो सबको साथ लेकर चल सके। उसमें वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो एक बड़ा नाम हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ताजपोशी के पहले बीजेपी वहाँ गुटबाजी से घिरी हुई थी। लेकिन अरविंद सचदेवा ने जिस प्रकार से काम किया, सबको साथ लेकर चले, बेहतर रणनीति बनाई, अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की पिच पर मात दी, तो एक बड़ा योगदान अरविंद सचदेवा को भी जाता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पार्टी उन पर भी विचार करे। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जाट गुजर समीकरण को भी बीजेपी ध्यान में रखेगी, और जो जाट बहुल इलाके हैं वहाँ बीजेपी को भारी सफलता मिली है, तो ऐसे में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि दिल्ली के आखिरी जो जाट मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा, वो प्रवेश वर्मा के पिताजी ही रहे हैं, और उनके कार्यकाल को जिस प्रकार शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद किया जाता है, उसी प्रकार साहब सिंह वर्मा के कार्यकाल को भी याद किया जाता है। हालांकि उनको लंबा वक्त मिला नहीं था, मदन लाल खुराना के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन मदन लाल खुराना और उनकी खींचतान के कारण आखिरी समय में उनको हटा के सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। और ये लंबा वनवास जो है लगभग 27 साल चला था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संभवतः प्रवेश शर्मा पसंद हो सकते हैं। मनोज जी, एक सवाल और जानना चाहूंगा। जिस तरीके से कालका जी सीट पर रमेश बिदुड़ी की हार हुई है, बड़ा चेहरा थे, लोकसभा सांसद थे और वहां से आतिशी जीत चुकी हैं, तो रमेश बिदुड़ी का हारना बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक है? क्योंकि एक बड़ा चेहरा थे वो, बड़े मीडिया में सुर्खियों में रहते थे हमेशा अपने बयानों को लेकर। शुरुआत में लग रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बात की दाद दी जाना चाहिए जिस प्रकार की उन्होंने कड़ी टक्कर दी, आतिशी को जिस प्रकार को उन्होंने घेर कर रखा। क्योंकि आप देखिए, जीत बहुत बड़े अंतरों से नहीं है, 600-700 वोटों से ही जीत हुई है। तो मुझे लगता है शायद उनका यह हार्ड लक था, बेड लक इसको कह सकते हैं बिधुड़ी का, क्योंकि वो सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है। उनके जो बयान हैं उसको लेकर जरूर उनकी किरकिरी हो सकती है, लेकिन उनको एक आम आदमी का नेता माना जाता है। दिल्ली में कहा जाता है ये गरीब आदमी के नेता हैं, उनके दरवाजे हर एक के लिए खुले होते हैं दिल्ली में। तो उनका हारना निश्चित तौर से बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है, तो मुझे लगता है। लेकिन उनको आने वाले समय में बीजेपी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली में जरूर देगी, या तो दिल्ली की राजनीति में मिलेगी या केंद्र की राजनीति में। चलिए मनोज जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर जो है दिल्ली से चुनाव नतीजों से जुड़ी खबर थी, जहां से हमारे साथ जो है न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़े थे। तमाम मुद्दों को लेकर भी बाकी से उन्होंने चर्चा की है, साथ ही सीएम फेस को लेकर भी डिस्कशन किया गया। तो देखना होगा दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल है। क्या पूर्वोत्तर का चेहरा होगा जैसा कि मनोज जी कह रहे थे, या फिर सिख समुदाय से वो चेहरा होगा जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज होगा? तो दिल्ली का दंगल जो है लगभग उसकी तस्वीर जो है साफ हो चुकी है। दिल्ली के दंगल में बीजेपी को बहुमत मिला है और आम आदमी पार्टी जो है एक तिनके की तरह साफ हो गई है। हालांकि जो सीएम है आतिशी, उन्होंने जरूर जीत दर्ज की है रमेश बिदुड़ी को हराकर, और जीत जो है ज्यादा मार्जिन की नहीं, करीब 700 वोटों की बताई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को कैसे बचाएगी। साथ ही अब बीजेपी जो है 27 सालों से जो वनवास भोग रही है वो सत्ता में काबिज होगी। एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। मुख्यमंत्री एक को बनना है, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह, महाराष्ट्र की तरह जो है 2 डिप्टी सीएम दिल्ली में मिलेंगे या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं, दावेदार हैं, भले वो पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन पूर्ण राज्य से ज्यादा सियासत जो है दिल्ली से होती है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। इसको लेकर जो है तमाम बीजेपी को जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री के फेस को लेकर कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली का, ये एक बड़ा सवाल है।